ये आप देख रहे हैं जंतर मंतर वो संसद में पार्लियामेंट के पास हम लोग बीएससीएल के लोग ये जो डॉक्यूमेंट लाए गए हैं आप ये देख सकते हैं। पॉलिसियां है हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, ये सारी पॉलिसियां रखी हुई हैं। ये हमारे निवेशक साथी हैं जो अभी बहुत कम है। उन्होंने बेनती है कि अपने विचार समय निर्मला सीतारमण जी यहाँ जाएंगे, जिन्हों वो बोलती है कि कागज लाइएगा, पैसे लेकर जाइएगा। ये लोग कागज लेकर आए, इनके पैसे नहीं मिले हैं। वित्त मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी बड़े जोश से कहा था हम तो पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप आइए कागज लेके। कितने लोग कागज लेकर आए हैं? हाथ उठाओ, आओ उनके मुंह पर मारेंगे आज कागज। लोग कागज लाए, आप पैसा दीजिए। साथियों 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 मैं सल्यूट करता हूँ कानगढ़ जी के संघर्ष को जो 2014 से आप लोगों के लिए, पंच निवेशकों के लिए दिन रात किए हुए साथियों। जंतर मंतर पर कोई भी साल इन 15 सालों में ऐसा नहीं गया कि जब हम संसद की जंतर मंतर की धरती पर आकर चीखे न हो, चिल्लाए न हो। चाहे वो 2015 का धरना हो, चाहे वो 2018 की भूख हड़ताल हो, तो एक महीने कांग्रेस की भूखे प्यासे बैठे रहे आप लोगों को। लेकिन साथियों तो किसी बात का कि हम लोग जाग नहीं पाए साथियों, अभी तक अपने साथियों को जगा भी नहीं पाए साथियों। पूरे भारत में कोई भी एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, 29 स्टेटों में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की एक भी तहसील ऐसी नहीं है, तहसीलों के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां हम और आप जैसे निवेशक ना बैठे हो साथियों। बताइए गलत कह रहा हूं तो। लेकिन इन गूंगे, बहरे और अंधों को दिखाई नहीं देता साथियों। संसद में न जाने कितनी बार सांसदों ने आवाज उठाई। सबसे पहले सदनूर से सांसद भुवन बान जी ने आवाज उठाई, लक्ष्मी नारायण जी ने आवाज उठाई, लेकिन कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वोट तो हमें मिल ही रहा है, सरकार तो हमारी बनी रही है। क्योंकि जहां खोदो भगवान निकल रहे हैं, तो राजनीति तो इस पर चल रही है साथियों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़ाई इस बात की चल रही है साथियों, इस बात की नहीं चल रही कि कौन परेशान है, मुद्दा क्या है उनका। इन गरीब निवेशकों का पैसा कहाँ है? पाकिस्तान में, खालिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में। इनकी प्रॉपर्टी हमारे ही भारत में है और उनका कब्जा किसका है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी, यानी कि आपकी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का। इस संपत्ति को ये लोग बेच नहीं पा रहे। और यदि इन सेबी की अधिकारियों की ईमानदारी से जांच हो जाए ना, तो 15 सालों में इनकी संपत्तियों का भी लेखा जोखा आपको मिल जाएगा साथियों। तो इनकी तनख्वाह कितनी है और इनकी प्रॉपर्टियां कितनी है, इनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियां कितनी हो गई पल्स और सारा जैसी कंपनियों से साथियों। लेकिन आज आए हैं, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ कर सकते नहीं, जेल जा सकते नहीं, लाठी खा सकते नहीं, वरना रोड पे बिछ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लाठियां मारेंगे, हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे क्या, जेल में पहुंचाएंगे? करो एफआईआर, खिलाओ इतनों को खाना पानी है आपके पास। कितने लोग चल तैयार है जेल जाने को? मैं तैयार हूं। सबसे पहले लिखो एलआईयू साहब, और जो वीडियो बना रहे हैं मेरी आवाज रिकॉर्डिंग कर लीजिए और पहुंचा दीजिए अपने अधिकारियों को कि साहब इतने लोगों के नाम जब एफआईआर कर लो, कितने लोग बैठे हुए हैं, क्यों आए ये भी बता देना। ये 15 सालों से
इसी देश के नागरिक है, ये पाकिस्तानी नहीं है। बता दीजिए नरेंद्र मोदी अमित शाह को, बता दीजिए उस तड़ी पार को। लेकिन साथियों, हमें अभी और संख्या बल की जरूरत है साथियों। हम कम नहीं है अगर अपनी पर आ जाए तो, क्योंकि इनमें भी इतनी ताकत नहीं है इनकी सरकार में जो हमें FIR कर दे, जेल में बंद कर दे। पर मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि आप FIR करिए और दम है तो भिजवाइए हमें, सिर्फ ये बस में बैठाकर आपको बॉर्डर क्रॉस करवा सकते हैं। इससे ज्यादा